जी, हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे राज कुंद्रा केस के ऊपर, जो सारी सिचुएशन चल रही है, जो कि आप लोगों को पता है। और मैंने भी पिछली वीडियो में स्टार्ट राज कुंद्रा से किया था, लेकिन वो बात फिर कहीं से कहीं निकल गई, और वो वहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लग गई थी कि किस तरीके से हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। तो वो सारी बात उस तरफ निकल गई थी। अच्छा, अब हम चलते हैं राज कुंद्रा के ऊपर। मैंने 5 महीने पहले एक थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी सी हिंट दी थी एक वीडियो में, जहाँ पर मैं सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बात कर रही थी कि बेबी पेंगुइन किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कूजी हैं। उनमें से एक राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी हैं। अब शिल्पा शेट्टी का तो सारा इस केस से क्या संबंध है क्या नहीं, वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर हम आते हैं राज कुंद्रा। राज कुंद्रा का बहुत गहरा संबंध है ज़िंदगी में। किसी को भी आप उठा कर ले लें, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस टाइकून ज़िंदगी में है, वो सीधे तरीके से अमीर नहीं होता। हमेशा काला धंधा, 2 नंबरी करके ही अमीर होता है। बिजनेसमैन जो होते हैं, वो उनका एक दुनिया को दिखाने के लिए व्यापार होता है, एक दुनिया को दिखाने के लिए बिजनेस होता है, और उसके पीछे के क्या कांड होते हैं, हम इस पे यहाँ पर उस चीज़ की बात करेंगे। ये जो राज कुंद्रा साहब हैं, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो भी इनके ऊपर केस चल रहा है। ये सारा केस है, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। ये इस तरीके का पूरा बॉलीवुड आप उठा कर ले लें, हर बॉलीवुड का जो सदस्य है, बड़ा इंसान है, प्रोड्यूसर है, उसके हाथ में ये चीज़ें हैं। वो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं और वो आगे बेचते हैं। एकता कपूर ये काम करती हूँ। मैंने एकता और बेबी पेंगुइन के ऊपर बात की हुई थी। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर ही 1 साल के अंदर अंदर 100 फिल्म्स जो हैं वो राज कुंद्रा साहब ने ख़रीदी थी अपनी इस ऐप में डालने के लिए, जो कि जिसका नाम है हॉट शॉट्स। ठीक है, 100 फिल्म्स, यानी कि अब वो फिल्म्स कोई बना रहा होगा तो ये ले रहे होंगे ना। अब ये फिल्म्स कौन बना रहा है? ये वही लोग हैं बॉलीवुड में, वही लोग, ये सारे लोग बनाते हैं, और फिर ये ऐसे लोग इनसे ख़रीदते हैं और ये फिर अपना व्यापार चलाते हैं। अब कहने को ये एप्लीकेशन इनकी थी, फिर इन्होंने अपने पता नहीं ब्रदर इन लॉ को बेच दी। ये हमेशा इसी तरीके का ये काम होता है। जैसे भाई लोग भी यही काम करते हैं कि पैसा भाई लोगों का होता है, और बिज़नेस चलाने वाले या तो अरबाज़ ख़ान होते हैं, या फिर जैकी श्रॉफ के वो बेटे टाइग्रिस शरीफ होती हैं। इसी तरीके के लोग होते हैं। हमेशा से जो बिज़नेस होता है, उसका जो करता धरता होता है ना, वो कोई और होता है, उसको चलाने वाला कोई और होता है। ये बिल्कुल बात हमेशा से यही होती है। इसी तरीके से आप 2 नंबरी के काम चलते हैं। जैसे होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके ऑनर्स दिखाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, पीछे से धंधा वो कुछ और कर रहे होते हैं। यहाँ पर राज कुंद्रा साहब की कई सारी कंपनीज़ हैं, और हर कंपनी के अंदर उन्होंने कोई ना कोई स्कैम किया हुआ है, गोल्ड से रिलेटेड, और मेरा ख्याल से इन्होंने कपड़ों में भी कोई कुछ था, मुझे याद नहीं है, टेक्सटाइल का भी कोई इन्होंने स्कैम किया है। ये सिर्फ स्कैम्स पे स्कैम्स करते हैं। पूरे बिजनेस टाइकून्स ऐसे ही होते हैं दुनिया भर में, और वो पैसा कमाते हैं, और वो फिर पैसा कमा के वही पैसा कमा कर दोबारा से उससे वही कांड सारे करते हैं। अब जैसे ये बैटिंग करते हैं, ये हर चीज़ करते हैं। अब यहाँ पर अब इनके पास कुछ भी करने को नहीं था। वर्क फ्रॉम होम को लेकर इतने ज़्यादा ये सीरियस हो गए कि इन्होंने लॉकडाउन के बीच में बाकायदा तौर पर ये ऐप बनाई, ये पता नहीं ऐप को प्रोड्यूस करना शुरू किया और सारा कुछ करना शुरू कर दिया। एक दिन अगर ये 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सोचिए इन्होंने कितना ज़्यादा कुछ कमाया होगा। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं, और इनके जो वकील हैं या जो भी इनके लॉयर्स हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से जो लूप होल्स हैं ना लॉ के अंदर, उसको ढूंढ के यहाँ पर इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो उस नेचर की नहीं है जिससे हम इसको ये कह सकें कि ये पॉर्न साइट पर आती है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे ALT बालाजी हो गए, या कोई और भी फिल्म्स हो गई, या यहाँ पर आप इवन कोई भी सीरीज़ उठा के OTT प्लेटफॉर्म्स की देख लें कि उसमें कितना गंद मचा हुआ होता है। ये बिल्कुल उस साइट पर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। इनका इशू क्या था कि इन्होंने वही चीज़ लीगल तरीके से नहीं की, परमिशन लेकर नहीं की। यहाँ पर वो भी इशू हो गया। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर कंसेंट का भी इशू आ गया। यहाँ पर बाकायदा तौर पर मी टू टाइप की मूवमेंट शुरू हो जाएगी पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा की तरफ से। तो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आके फंसे। अब ये सारे काम तो करें, और ये बड़ी मामूली सी चीज़ है। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी के ऊपर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो सारे कांड किए जाते हैं ना, बिज़नेस टाइकून्स ऐसी बिज़नेस नहीं चला रहे होते। इनके हाथ होते हैं, और उनके देश से बाहर के लोगों के हाथ होते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते, ये पाकिस्तानी हैं जिनके साथ ये बड़े
बहुत सारे काम ये लोग एक दूसरे को क्या जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट होता है ना, ये एग्जैक्टली इसी तरह के होते हैं। एक देश का टाइकून दूसरे देश का टाइकून, एक देश का नेता दूसरे देश का नेता, ये सब फ्रेंड्स होते हैं बेनिफिट वाले। ये इसी तरीके से एक दूसरे की लेते देते हैं, ये लोग यही काम करते हैं। ये और आके भी पीछे से ही लेते देते हैं, सारा काम सामने से तो कर ही नहीं सकते, लिटरली ये लोग एक दूसरे के काम पीछे से करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं, इनके ऊपर मैं बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, एक और चीज़ है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ सामने भी आई है। मैंने एक दफ़ा कैटरीना कैफ के ऊपर बात की थी कि कैटरीना कैफ जो थी वो बॉलीवुड के अंदर नहीं आई थी, वो यूके से इंडिया आई थी, क्योंकि उनको लाया गया था इसी सिलसिले में। ये जो सॉफ्ट पॉर्न होती है इसके सिलसिले में लेकर आया गया था, और ये बाकायदा तौर पर हायर की गई थी यूके में। एक पॉर्न हब चलाने वाले कोई एक काला बंदा था, उसने उसको, काला था और पता नहीं मिक्स था, वो शायद मिक्स ब्रीड था, मुझे पूरा एग्जैक्टली उसकी कुंडली इस वक्त याद नहीं है। उसने हायर किया था और उसने ये कहा था कि तुम जैसी जो महिलाएं होती हैं उनकी डिमांड बहुत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में गोरा रंग चलता है ना, गोरा रंग चलता है, फिरंगी लुक्स चलती हैं। वो आप लोग देख ही सकते हैं कि कैटरीना जब बनी हुई बॉलीवुड सेंसेशन तो वो इसी वजह से बनी कि वो फिरंगी लगती थी देखने में। तो उसको लेकर आए थे मार्केट में, बॉलीवुड की मार्केट में, कि यहाँ पर उसका बिज़नेस धंधा बहुत चलेगा और वो बाकायदा तौर पर बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। यानी उसको छोटे मोटे धंधे में नहीं लगाएंगे, बड़े धंधे में लगाएंगे। वो तो खैर फिर फुटपाथ वाले भाई और वो सब चीज़ें पहले किंगफिशर में के साथ वो बन गई, फिर वहीं से फुटपाथ वाले भाई ने उसको देखा और वो सारी चीज़ें आगे निकली। तो ये जो सप्लाई और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा चलती है यूके और किसके बीच में, इंडिया के बीच में। और ये कौन सप्लाई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राजकुंद्रा टाइप के लोग, राजकुंद्रा ही टाइप के लोग ये सारे काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये जो लिंक है ना, वहाँ की इंडस्ट्री से ही लिंक नहीं है, वहाँ से लड़कियों को लेकर आने का भी लिंक है। यहाँ लड़कियाँ लेकर इंडिया में आई जाती हैं। आप लोगों ने देखा कितनी बैक डांसर्स होती हैं इंडिया में, सारी फिरंगी होती हैं। अक्सर आप लोग देख लें, अक्षय कुमार के पीछे जितनी नाच रही होती हैं या फुटपाथ वाले के पीछे नाच रही होती हैं, अक्सर ये फिरंगी लड़कियां होती हैं। ये इंडिया में आकर क्या कर रही होती हैं, आप गोवा में जाकर देखिए, ये लोग करती क्या हैं ये लोग। इनका सिर्फ यही काम होता है कि ये रात भर सारा दिन भर जो है वो नशा बेचती हैं, माल बेचती हैं, और रात में वही माल फूंक कर किसी और लड़के के साथ कुछ ना कुछ या लड़की के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ये लोग। ये सारा धंधा इसी तरह चलता है। तो ये लड़कियां कैसे आती हैं इंडिया में, कहाँ से आती हैं, ये बाकायदा तौर पर तस्करी की जाती है, व्यापार होता है ये, और ये काम कर कर ही इस तरीके के लोग बिज़नेस चलाते हैं। तो ये एक प्रॉपर नेक्सस कह लें या कुछ भी कह लें, इसमें तो इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसने शिल्पा शेट्टी से शादी सिर्फ इस वजह से नहीं की थी कि शिल्पा शेट्टी बहुत ही कोई हसीन महिला थी या बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री थी या बिग बॉस की विनर थी, नहीं। आप ऐसे जो ये बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं ना, इनका जो माइंड होता है वो चलता ही इन्हीं चीज़ों से। उनको पता होता है कि मैं एक ऐसी जगह पर हाथ डाल दूँगा जहाँ से लड़कियाँ, मुझे बड़ी हाई क्लास की लड़कियाँ मिल सकती हैं, मॉडल्स मिल सकती हैं, यंग एक्ट्रेसेस मिल सकती हैं, किस तरीके की जो ऑडिशंस के लिए लड़कियाँ आती हैं, इस तरह की लड़कियाँ मुझे मिल सकती हैं। तो यही हाथ होता है। आप ऐसी ही औरतों को अपने साथ लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपका साथ दे सकें इन सारी उल्टी चीज़ों में। यहाँ वहीं पर ये सारा गेम प्ले होता है। आप लोग अभी भी देख लें, चाहे वो कोई मुस्लिम बाबा हो, कोई हिंदू बाबा हो या कोई क्रिश्चियन बाबा हो, आप देखें आप उनके जाल में कब फंसते हैं, तभी फंसते हैं ना जब उनकी बीवी या उनके साथ काम करने वाले राइट हैंड पे जो लोग होते हैं वो उनकी आके तारीफ़ें करते हैं। तभी आप उनकी क्या होती हैं मंदिरों में, या वो क्या एक और मुसलमानों की जगह होती है, मज़ार, ये चर्च में जाते हैं ना आप, फिर उनसे इलाज करवाने या करने, ये जो सारे ढोंगी बाबा होते हैं, ये आप तभी जाके फंसते हैं क्योंकि उनकी जो पीआर टीम होती है ना, वो उनकी बीवियां या उनके लोग होते हैं इर्द गिर्द के काम करने वाले, जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन जाहिल मर्दों की जो ऐसे लोग होते हैं, इनकी पीआर टीम कौन होती है, इनकी पत्नियाँ होती हैं। इनकी पत्नियाँ इनको लेकर आती हैं। जैसे ये काम अभी फ़िलहाल विद्या बालन बड़े शौक से कर रही हैं, शिल्पा शेट्टी कर रही हैं, तकरीबन जितनी बड़ी बड़ी महिलाएँ हैं, खान्स में से भी एक की वाइफ हैं जो ये काम करती हैं। वो क्या करती हैं, इनके काम क्या होते हैं, ये सिर्फ ये काम करती हैं कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, हमारे पति फिल्म्स बनाते हैं, हमारे फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, आ जाओ ऑडिशंस के नाम पर आ जाओ। नहीं तो ऐसे वो फिर बस यही होता है वहाँ पर, धंधेबाजी होती है, बाकायदा तौर पर धंधेबाजी होती है। और अभी मैं शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी बात करती हूँ अगली ही वीडियो में, फ़ौरन इसके तुरंत बाद, कि शिल्पा शेट्टी किस तरीके से साथ देती हैं राजकुंद्रा का।
ये जो ये फरमा रही है ना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लॉकडाउन में मेरे पति क्या कर रहे थे, कौन से गांड के अंदर कांड कर रहे थे, ये मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं युग में थी और मेरे शौहर जो थे पति संभोग में थे, यानी वो आत्मा और परमात्मा के मिलन में मसरूफ़ रहती हैं और वो शारीरिक संभोग में मसरूफ़ रहते हैं उनके पति। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए पति पत्नी को पता ना हो कि क्या कांड चल रहा है घर में? ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये सिर्फ दिखावे की हैं, और ये इतना नॉर्मल प्रैक्टिस है बॉलीवुड के अंदर। हम लोग खुद जाते हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए, हम छोटे छोटे घरों से निकल कर जाते हैं, हमें वो एक सपना, एक गोल्डन क्या कहते हैं ड्रीम, बॉलीवुड ड्रीम, कि भाई हमें तो ऐश्वर्या राय बनना है, हमें रानी मुखर्जी बनना है, हमें नेक्स्ट कैथरीना कैफ बनना है, हमें वो कौन है गान दिखाते वो एक डांसर, नहीं क्या नाम है जिसकी सिर्फ तस्वीरें सारी पीछे से ही होती हैं, मैं उसका नाम भूल गई, है क्यूट सी है लेकिन पीछे से पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम है उसकी, मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यही होता है, हम लोग खुद बिगड़ने जाते हैं और हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए कि फिर इन्हीं जैसे किस्म की जो महिलाएं होती हैं ना, ये अपने पति के लिए बाकायदा तौर पर मार्केटिंग कर रही होती हैं कि आइए हमारे घर में घुसिए आप आकर और फिर हम आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, हम आपको फिल्म्स देंगे। आप लोग को याद होगा मधु भंडारकर भी इसी तरीके से लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था, उसका तो बाकायदा केस भी निकल कर सामने आया था। तो ये सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये कास्टिंग काउच तो वैसे ही बदनाम है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। आप लोग को याद होगा बोनी कपूर की एक आजकल अभी पिछले दिनों सुशांत की वजह से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें उर्वशी, उसका पूरा नाम मुझे नहीं आता लेना, वो उसका जो सर नेम है बहुत मुश्किल है, वो मिस इंडिया या पता नहीं कौन है उर्वशी, उसके बम्स पे पीछे गांठ पर ही वो हाथ लगा रहा था। ये इस तरीके से बाकायदा तौर पर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं आपको, और आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, आपको आपके मुंह को नशा लग जाता है कि फिर आप इनके घरों में जाते हैं, फिर आप ऐसे बुड्ढे बुड्ढे खूसट मोटे अजीब अजीब प्रोड्यूसर्स के साथ जाकर सोते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे फरहान, वो क्या नाम था फराह खान का भाई, वो जिसकी कौन है लड़की, क्या नाम है, एक मिनट रुकें, कौन सी लड़की है वो, एक मिनट, जिसने ड्राइव में सुशांत के साथ काम किया, मैं उसका नाम भूल गई, मैं नामों में बहुत बुरी हूँ, आप लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो भी कर चुकी, मेरे चैनल पर उसकी वीडियो। अब वो उसने किस तरीके से फराह खान के भाई के साथ प्रॉपर डेट किया, क्यों आप मजबूर हो जाते हैं ना ऐसे गंदे सांड गंदी शक्लों वाले लोगों को डेट करने पे। कभी कभी तो आप खुद देखिए कितने गंदे गंदे ये बॉलीवुड के मर्द लोग होते हैं, आप सोच सकते हैं अजय देवगन को कौन प्यार देता होगा, यानी उसकी दांत वो खोलते हैं, मुंह खोलता है तो आप देखिए उसकी दांत कितने ख़राब है। कभी आप सोच सकते हैं कि आप उस इंसान को लिप किस भी करेंगे, कितना गंदा इंसान होगा। ये शाहरुख खान, ये सब कितने गंदे तरीन लोग होते हैं, अजीब से, पता नहीं, और लड़कियां इनके साथ जाके चिपकती हैं, सब कुछ करती हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि हम इन्हीं के थ्रू हमें फिल्म्स मिलेंगी। इसी को देख लेना, इस बंदे में है ही क्या रखा हुआ, है क्या इसमें रखा हुआ, झूठ मूठ की फेक बॉडी और पता नहीं क्या, और पता नहीं क्यों लोग इसके ऊपर पागल हैं। बल्कि मैंने ये तस्वीर निकाली भी इसी वजह से थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि राज कुंद्रा की सारे एक्टर्स यही हैं, जिस तरीके से लोग खड़े हुए थे मुझे बिल्कुल इसी तरह लग रहा था कि राज कुंद्रा की जो हॉट शॉट्स करके जो भी ऐप है उसकी जितने लीडिंग मेल एक्टर्स हैं वो यही हैं और यही ऑडिशन चल भी रहा है। पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं इन सबको देखकर मुझे यही फीलिंग आ रही है। और ये बिग बॉस की जो जहाँ पर कहाँ पर है बिग बॉस का जो सेट है, लोनावला में कहाँ पर है, जहाँ पर भी है ये बिग बॉस का जो सेट है, ये उसके पीछे की तस्वीर है। और मेरा ख्याल से जब सैटरडे में इविक्शन होती है ना, सैटरडे ही कोई इविक्शन जब होती है, फ्राइडे को पता नहीं, जिस दिन भी इविक्शन होती है उसके बाद का सीन है। ये सारे लड़के वहाँ पर पार्टी कर रहे थे, तो ये जिस तरीके से खड़े हैं मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राज कुंद्रा की जो फिल्म्स हैं उसके अंदर ये एक्टिंग के काम करने के लिए शायद खड़े हुए। मेरा ख्याल से जिस तरीके की सारे फ्लॉप एक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए उनको देखकर तो यही लग रहा है सवाए इसके, और ये वैसी हर फिल्म में खड़ा रहता है इसी तरह हो के। मुझे समझ नहीं आता इसको क्यों नहीं लोग पकड़ते। खैर वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मुझे तस्वीर देखकर बिल्कुल यही लग रहा था, तो मैंने इसी तस्वीर को यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी लिया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, कि मुझे फ़नी सी लग रही थी चीज़ देखकर। ये केस सिर्फ कुछ दिनों का है, बॉम्बे पुलिस ने किया है तो सोच ही लीजिए, और जो भी क्राइम ब्रांच है सब कुछ है, ये कल को बाद में यही कहेंगे कि नहीं राज कुंद्रा का कोई हाथ नहीं था, वो तो कूची को अपनी बेगम के साथ लॉकडाउन में कर रहे थे, सारा जो प्रॉब्लम था
वो उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, क्या नाम है उनका, प्रदीप बख्शी, उनका हाथ था। बेचारे राज कुंद्रा तो मासूम शरीफ नेक इंसान है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, और ऐसे ही करके केस जो है वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा।